हेलो एवरीवन। वेलकम टू डिस्कशन फोरम। यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है और जिसके कारण उनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कुछ नाम देख सकते हैं जैसे कि कोल इंडिया और 361 वैन और ऑयल इंडिया और ओएनजीसी, पावर ग्रिड, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, टेक महिंद्रा, पेट्रोनेट, एलएनजी, आईटीसी, गुजरात पीपल पोर्ट। इनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। तो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे वो डिविडेंड देखते हैं, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आप जरूर अपनी नजरिया और अपने इन्वेस्टमेंट ओरिजिन के लिए सोच सकते हैं। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि डिविडेंड क्या होता है। तो अगर मैं डिविडेंड की बात करूं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट का वो भाग होता है जो कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर अगर चाहे तो अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। डिविडेंड का पेमेंट करना कंपनी के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है। अगर वो डिविडेंड नहीं देती है तो प्रॉफिट का वो भाग कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है, और ये चीज को रिटेन अर्निंग कहा जाता है। और यही रिटेन अर्निंग ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के बैलेंस शीट में शो करता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। इसी रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं। तो जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा एक रेशियो देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो जो कंपनी जिनका रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और वो एक कंपनी का स्ट्रेंथ शो करता है। उसको कंपनी का इंटरनल इक्विटी भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बल्कि जो लोग डिविडेंड देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी डिविडेंड को अगर आप ईयर के फॉर्म में कैलकुलेट करें कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कितना रिटर्न मिला उस डिविडेंड से, उसको हम लोग डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में मेजर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कोल इंडिया का, मैंने क्या किया, कोल इंडिया का डेटा मैंने डाउनलोड किया याहू फाइनेंस से। मैं याहू फाइनेंस में गया और मैंने वहां पर कोल इंडिया का 1 ईयर का डेटा डाउनलोड किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक साल पहले कोल इंडिया का क्लोजिंग प्राइस 213.05 था। और अभी आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 फरवरी को, इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 456.2 है। तो अगर आप डिविडेंड को नहीं देखते हैं, ठीक है, आप सिर्फ रिटर्न देख रहे हैं, है ना, आपको क्या चाहिए कि मैं कितने पैसे लगाया, मैंने 213.05 पैसे लगाया और एक साल बाद मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उस चीज को प्राइस एप्रिसिएशन कहा जाता है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे मेजर किया है। अगर वो चीज अगर आप देखोगे तो ये आपको कोल इंडिया से लगभग 114% रिटर्न मिल रहा है एक साल में। ठीक है। और दूसरा रिटर्न का फॉर्म होता है डिविडेंड यील्ड। ठीक है, वो डिविडेंड यील्ड को कैसे मेजर करते हैं वो चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जब भी हम लोग डिविडेंड यील्ड को मेजर करते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है, डिविडेंड पेड इन ईयर डिवाइड बाय द एवरेज मार्केट प्राइस। कुछ लोग एवरेज मार्केट प्राइस लेते हैं, कुछ लोग करंट मार्केट प्राइस भी लेते हैं, है ना। ये सब आप पे मैटर करता है आप कैसे वैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे एज्यूम किया कि इस डेटा के हिसाब से मैंने एवरेज मार्केट प्राइस निकाल लिया कोल इंडिया का। ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ ले लिया। और मैं ये मानता हूँ कि मान लो कि कोल इंडिया एक साल में टोटल 16.649 डिविडेंड देता है, तो उसका डिविडेंड यील्ड कितना हो जाएगा, 16.649 डिवाइड बाई 277.4549, जो उसका एवरेज मार्केट प्राइस है 8200। और इससे मुझे उसका डिविडेंड यील्ड मिल गया। ठीक है, डिविडेंड यील्ड एक रिटर्न का एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, तो दूसरा फॉर्म हो सकता है आपका प्राइस एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं कि आप कितना आरओई एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका आरओई और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा डिविडेंड यील्ड प्लस प्राइस एप्रिसिएशन। तो 6% कोल इंडिया का वो डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, प्लस 114.13% आपको कैसे मिला, प्राइस एप्रिसिएशन से मिला। ठीक है, जब आपने एक साल पहले कोल इंडिया में इन्वेस्ट किया था, तो मान लीजिए उसका प्राइस था 213.05, जो देख सकते हैं आप। तो आज के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ के इतना हो गया, तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन से 114.13% रिटर्न मिला और डिविडेंड यील्ड से आपको 6% रिटर्न मिला। तो लगभग आपको 120% रिटर्न मिला। ये बात समझ में आई आपको। तो इसी के हिसाब से अगर मैं यहाँ बताऊं, ये सब कुछ स्टॉक्स है और ये इनका डिविडेंड यील्ड का वैल्यू है जो इकोनॉमिक टाइम से पब्लिश हुआ था। अगर इसी चीज के हिसाब से अगर मैं इन स्टॉक्स का क्लोजिंग करंट मार्केट प्राइस दूं, तो अभी एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, हो जाएगा आपका डिविडेंड यील्ड इनटू
आपका करंट मार्केट प्राइस या एवरेज मार्केट प्राइस, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसका एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिल गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो डिविडेंड एक फॉर्म ऑफ रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ। और तो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट करूँ कि रिटर्न ऑन डिविडेंड, अगर मान लीजिए कि आपने इन स्टॉक्स के ऊपर एक एक शेयर लिया होता, मान लीजिए इन सब कंपनीज का मान लीजिए आपने एक एक शेयर भी लिया होता, ठीक है, तो आपको कितना रिटर्न मिलता? इसका सम कर देता हूँ तो आपको 218.36 रुपीज का रिटर्न मिलता इन द फॉर्म डिविडेंड। और ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होता? अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैं एक शेयर खरीदा इन कंपनीज का, तो अगर मैं एक एक शेयर खरीदा तो मैं मुझे कितना पड़ा? मुझे पड़ा लगभग 5,000 रुपीज। तो अगर मैं ROI की बात करूं, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो वो हो जाएगा 218.36 डिवाइड बाई माई इन्वेस्टमेंट इन 200, है ना। परसेंटेज में अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो लगभग मुझे 4.301% रिटर्न सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से मिला। कैपिटल एप्रिसिएशन या प्राइस एप्रिसिएशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैंने बस आपको एक कोल इंडिया का एग्जांपल दिया था कि जहां पे अगर मैं डिविडेंड यील्ड और प्राइस एप्रिसिएशन दोनों कंसिडर करूंगा तो लगभग मुझे 120% का रिटर्न मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक्स के ऊपर। ऐसे ही आप और भी स्टॉक्स का आप आराम से याहू फाइनेंस या NSE इंडिया से आप उसका क्लोजिंग प्राइस का डेटा ले सकते हैं और इसके हिसाब से आप अगर टोटल रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ क्या बात की। हमने यहाँ बात की कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड फॉर्म ऑफ रिटर्न होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो जब भी आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और दूसरा फॉर्म ऑफ रिटर्न जो होता है वो होता है आपका प्राइस एप्रिसिएशन। तो एज्यूम कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या चीज बात की है और हमने किन चीजों पे, किन पहलुओं पे यहाँ पे डिस्कस किया है। तो विद दैट इंटेंशन इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस सेशन। और अगर आपको कोई सुझाव हो और अगर आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट ऑप्शन का यूज करके आप अपना फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं आपको कितनी ये चीजें समझ में आई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज यूज द कमेंट ऑप्शन। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू।